साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो सभी लोगों को जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीएटी में और बिहार एसटीएटी को फंसाने के लिए दलालों की कमी नहीं है। एक दलाल ऐसे हैं जो पैसा को ऐंठते हैं और दूसरे दलाल जो ऐसे हैं जो कि इस बहाली प्रक्रिया को फंसाने का काम करते हैं। उन्हीं दलालों में एक नीरज दलाल है जो दोनों का काम करता है, पैसा ऐंठने का भी काम करता है और दूसरी तरफ से बहाली फंसाने का भी काम करता है। आप इन दलाल का बिल्कुल रूप से बाइकआउट करें, क्योंकि ये दलाल बिल्कुल रूप से ये बिहार एसटीएटी 19 को फंसाने का काम किया है और कर रहा है। आपको बता दें, इसी दलाल के द्वारा आप देखे होंगे महिला रिजर्वेशन का केस कराया गया। इसी दलाल के द्वारा उन लोगों के द्वारा केस कराया गया जो पॉइंट में जो क्वालिफाइड नहीं है, डिसक्वालीफाइड हैं। और इसी दलाल के द्वारा अब बातें कही जा रही है, प्रतिष्ठा विषय में 5% अंक जो है वेटेज देने की बातें कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दलाल जो है निश्चित तौर पे जो है एसटीएटी 19 को फंसाने का काम कर रहा है, 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को फंसाने का काम कर रहा है, न कि इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे बड़ी बात, इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बार और स्पष्ट रूप से हवा बना दिया है कि अब जो है एसटीएटी 19 पे जो वेटेज की जो बातें हो रही हैं वो 50-50 की बातें हो रही हैं, जिससे हर अभ्यर्थियों में ये संशय का विषय बना हुआ है और हर अभ्यर्थियों में खलबली है कि ये 50-50 का अगर बातें बनती है तो निश्चित तौर पे वैसे अभ्यर्थी का बहाली होगा जिन्हें जो है शुद्ध रूप से जो है ABCD नहीं आता और शुद्ध रूप से जो है आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा नहीं पता होगी। तो ये वही दलाल है जिसके वजह से हर चीज़ और हमेशा एसटीएटी 19 हमेशा फंसने के लिए सुर्खियों में बना रहता है। और ये दलाल हमेशा जो है आपको कोई ना कोई उलूल जुलूल बातें आपके सामने पेश करके रखता है, ताकि जिससे एसटीएटी 19 के अभ्यर्थियों में हमेशा जो है गतिरोध और विरोध की भावना बनी रहे। आपको बता दें, ऐसे दलालों से बिल्कुल रूप से आप सभी लोग सावधान रहें और ऐसे दलालों को बिल्कुल रूप से आप सभी बाइकआउट करने का चेष्टा करें। ये हमेशा बात करता है कि हम सचिवालय जाते हैं, सचिवालय से हमें ये न्यूज़ मिलता है, वो न्यूज़ मिलता है। बिल्कुल रूप से इसे कोई जो है ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये क्या काम करता है, उस न्यूज़ को जो फर्जी न्यूज़ होते हैं, जो अभ्यर्थियों के हित में नहीं होते हैं, बल्कि ये सचिवालय में रखने का काम करता है और उन अधिकारियों को ये जो है जनाने का काम करता है ताकि वो भी जान जाए और उस बात विचार पर सोच रखें। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुपर टेट की बात हो रही थी, बिहार एसटीएटी में सुपर टेट की बात हो रही थी, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो है सुपर टेट के बारे में चर्चा भी किए थे। लेकिन ये दलाल ऐसा है कि उस सुपर टेट को उठा करके निश्चित तौर पे संजय सर के सामने रख दिया और संजय सर ने इस बिंदु पर सोचने के लिए कुछ पल के लिए जो है रुक भी गए थे। तो आप जरा समझिए कि ये दलाल कलाल अगर एसटीएटी 19 में 50-50 की बातें को लेकर के अगर सचिवालय जाता है तो वहाँ कुछ न कुछ माजरा जरूर आपके विपक्ष में आ जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वाकई में ये ओरिजिनल दलाल यही है नीरज दलाल। आप सभी लोग जानते हैं कि ये किस तरह से किस बहाली प्रक्रिया को कहाँ फंसा देगा, इसमें 1% का भी संशय नहीं है। इसलिए इस दलाल को हमेशा बाइकआउट करें और इससे बचने की चेष्टा करें, अन्यथा एसटीएटी 19 आपका बर्बादी के कगार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।